हेलो। तो मैं आज बात करने वाली हूँ हमारे जवानों के बारे में, इंडियन आर्मी जो भी देश की रक्षा करते हैं उनके बारे में। पुलिस वाले तो चलो ठीक हैं क्योंकि वो तो उनके ऊपर इतने जान का खतरा नहीं रहता है, लेकिन जो सरहद पर होते हैं उन पे जान का खतरा रहता है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक मूवी देखी, उसका नाम नहीं याद मुझे, लेकिन हाँ वो 26/11 जो अटैक हुआ था उस बारे में थी। तो आपने अगर देखी होगी तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। तो उस मूवी देखने के बाद मुझे एक ख्याल आया, तो मैंने सोचा मैं आप सबको बता दूं। तो उस मूवी में मतलब मैंने और भी ज़्यादा मूवी देख रखी हैं ऐसी आर्मी वाली, और देश की रक्षा करते हैं जवान, कुछ रियल पे बेस होती हैं, ये सब रियल स्टोरी होती हैं। तो ऐसी काफ़ी मूवी देख रखी है मैंने। उसमें क्या होता है कि जो भी हीरो होता है, चाहे वो रियल स्टोरी हो या ना हो, लेकिन उसमें एक हीरो होता है जो हमारे देश की रक्षा के लिए सरहद पे जाता है। फिर उसकी फैमिली होती है यहाँ पे, और वो अपनी फैमिली को याद करता रहता है, उसकी फैमिली उसे याद करती रहती है, वो दोनों मिलते नहीं है। वो इमोशनल एक बनाते हैं सीन मूवी में। तो मुझे ये ख्याल आया, और उसमें ये भी दिखाते हैं कि जो हीरो होता है उसे देश से बहुत प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है, इसीलिए वो देश की रक्षा के लिए खुद वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है या कुछ भी। तो फिर उसको प्यार हो जाता है, फिर उसकी शादी भी हो जाती है, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो दोनों मिल नहीं पाते हैं। शादी के बाद भी वो उसको खत लिखता है, ये वो बहुत कुछ। फिर एंड में काफ़ी मूवी में ऐसा ही होता है कि एंड में वो हीरो मर जाता है, क्योंकि फिर युद्ध होता है, फिर वो उसमें मर जाता है। फिर उसकी वाइफ रोती रहती है, और हम मूवी देख के बहुत दुखी हो जाते हैं। खास करके मैं सच में मूवी देख के बहुत रोती हूँ। मुझे पता है मूवी है सब, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ ज़्यादा ही मूवी के अंदर घुस जाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा रो लेती हूँ। तो हाँ, मैं भी उस मूवी में भी मैं रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मैं ये उसके बाद मुझे ये ख्याल आया कि अगर इसको अपने देश के लिए इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, तो फिर पूरा ही देश पे हो, देश के लिए करो ना। ये आधा क्या, फैमिली के साथ भी रहना, प्यार भी करना लड़की से, उसको उसको दुख भी देना ना, एक तरीके से तो है ही कि वो वहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगी, कुछ फ़ायदा तो नहीं है। तो आप क्यों ऐसा करते हो? मेरा ऐसा मानना है, अगर आपको सच में देश के लिए लड़ना है, वैसे तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए देश में कि ऐसी कोई नौबत ही आए कि हम लोगों को देश की रक्षा के लिए वहाँ जाना पड़े, और लोगों से सबका हक है अपनी फैमिली के साथ रहना, एक ही लाइफ मिली है, तो क्यों वो बेचारे हमारे लिए अपनी लाइफ ऐसे शहीद हो जाए और हम एंजॉय करें। उनका भी हक है, उनको लाइफ दी गई है भगवान ने, तो उन्हें वो भी हमारी तरह ऐसे जिए, एंजॉय करें। लेकिन ठीक है, अगर उनको बचपन से ही ऐसा होता है कि हमें आर्मी में जाना है, हमें देश की रक्षा करनी है, ये वो, तो फिर अपने दिमाग को ऐसा ही बना लेना चाहिए कि वो उसको देश के सिवा और कोई दिखे ही ना, कि वो इस तरीके से हो जाए कि उसको ना कभी लड़की से प्यार हो, ना उसको माँ बाप की, मैं ये नहीं बोल रही उसको चिंता ना हो माँ बाप की, ये वो, लेकिन फिर भी अगर आप पूरी तरीके से आप वहाँ पे रहोगे बॉर्डर पे, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि क्या होगा फिर, आपको पता है कि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप मर जाओगे तो भी आपको ऐसा कोई रोने वाला नहीं है, आप किसी को दुखी छोड़ के नहीं जाओगे। शायद अगर हम अकेले रहते हैं तब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर जो जवान हैं और जो जवान जो आर्मी में जाना चाहते हैं, वो लोग क्यों ना ब्रह्मचारी बन के पूरे ही संपूर्ण रूप से देश को समर्पित हो जाएं, ना कि आधे अधूरे। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई जवान मरता है, फिर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा रोती रहती है, और उसको रोने भी नहीं देते कि अरे आपका तुम्हारा पति तो देश के लिए मरा है, तुम क्यों रो रही हो, ये तो खुशी की बात है। तो बस यही ख्याल आया मेरे दिल में कि अगर तुम्हें देश की सेवा ही करनी है तो सिर्फ सेवा करो, तो फिर अपने बारे में सोचना छोड़ दो कि नहीं हमारी भी फीलिंग है, हमें भी लड़की चाहिए, हमें भी शादी करनी है, तो फिर ये सब छोड़ दो। अगर तुम दो नाव में तुम नहीं बैठ सकते ना, या तो देश की रक्षा कर लो, या तो फिर संसार में बस जाओ, जैसे हम लोग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है बॉर्डर पे, हम तो अपनी लाइफ ऐसे जिए जा रहे हैं मज़े से, है ना। लेकिन अगर तुमने वो ड्यूटी चुनी है, अगर तुमने वो तुम्हें वो जज्बा है कि तुम देश की सेवा करना चाहते हो, देश की रक्षा करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें पूरी तरीके से फिर करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे, फिर तुम लड़की से प्यार करोगे, उससे शादी करोगे, फिर शादी के बाद 2-4 दिन बाद तुम चले जाओगे, फिर वो यहाँ पे तुम्हारा वेट करती रहेगी, और एक दिन तुम्हारी लाश आएगी। ये सब तो ठीक नहीं है ना। अगर फिर करना है तो फिर पूरा करो। बस यही ख्याल आया मेरे मन में, तो सोचा मैं आप वीडियो बना देती हूँ। ठीक है,
अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये ठीक लगा वो मैंने बोला। आप बता सकते हैं अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, बाय।